का रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूं और हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मौजूद हैं, श्री बैजनाथ यादवदी। आइए हम श्री बैजनाथ यादवदी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी एफआईआर लिखी क्यों नहीं जा रही है। पिछले 10 दिनों से लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन पे जो हमारे नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं और तमाम तरह की पार्टियां आकर के समर्थन दे रही है। आइए पहले हम बात करेंगे कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये बता दीजिए कि रिपोर्ट जो है लिखने की प्रक्रिया क्या है और अभी तक रिपोर्ट लिखी क्यों नहीं गई है। रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया यह है कि जब कोई भी देश का पीड़ित अपनी जो है शिकायत ले जा कर के थानों में देता है और किसी के ऊपर जो है आरोप लगाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह पे हमारे साथ गलत कार्य किया है, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उसमें किसी सोर्स और सिफारिश की, उसमें दबाव की और उसमें टाइम को लिंगर ऑन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तुरंत इमीडिएट जो है एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था है और यह होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज जो यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में जो महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट तक गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, यह देश की विडंबना है। यह देश में जो सरकार चल रही है वो तानाशाही रवैया अपना करके चल रही है, लोगों के हक अधिकार को दबा रही है, न्याय नहीं मिलने दे रही है, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। और तानाशाही सरकार की करतूत है कि एक एमपी के ऊपर जो कुश्ती और संगठनों का वह अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करने के लिए महीनों से वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं 20 जनवरी में भी उनके साथ था। 20 जनवरी में भी मैं मंच साझा किया था, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार की और देश में समानता की। उस समय हमने आवाज़ उठाया था कि ये विनेश फोगाट जी का जो यह एफआईआर है, यह पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही है, देश में हो क्या रहा है, संविधान जो है आज क्या पालन संविधान का हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में। आज हमारे देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है और पीड़ित की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, पीड़ित की भी आवाज़ दबाई जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। यह जो है सरकार तानाशाही रवैया में देश में लोगों की आवाज़ दबा रही है, इसको रहने का अधिकार नहीं है। 2024 से इसको बदल देना है। मोदी जी का ये कहना है कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह सुरक्षित है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। विनेश फोगाट और भी जो 7 महिला पहलवानों ने जो सेक्सुअल हरासमेंट का ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, यह प्रथम दृष्टया है कि यह देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट प्लेस है जंतर मंतर देश का, और वहाँ पर महिला पहलवान महीनों से सिर्फ एफआईआर के लिए लड़ रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये नरेंद्र मोदी की जो आवाज़ निकल रही है वो झूठी है, वो झूठा प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है, जो देश का नाम रोशन करके अपने परिवार को समय न दे करके, बच्चों को समय न दे करके, परिवार को समय न दे करके जो देश का नाम रोशन करने के लिए आज महिला पहलवानों ने पूरी दुनिया में परचम फैलाया है। आज उनके साथ हमारे देश में हो रहा है। क्या और भी बेटियों का मन बढ़ेगा, और भी महिला पहलवान बनेगी, और भी खिलाड़ी पहलवान बनेगी देश में, और भी देश का नाम रोशन करेंगी। उनके मन तोड़े जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। इस जो ये प्रचार कर रहा है प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत ये जो काले करतूत हो रहे हैं, क्या उसको पता नहीं है। प्रधानमंत्री के पास बैठा हुआ है ना, ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है ना, आज डिजिटल मीडिया है ना, क्या उसके पास आवाज़ नहीं जा रही है कि इनकी आवाज़ इनको क्यों जो है एफआईआर नहीं हो रहा है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही। वो हर महीने मन की बात करता है ना प्रधानमंत्री, क्या उसको सुनाई नहीं, क्या उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है प्रधानमंत्री को कि मन की बात में क्या उनके एफआईआर को नहीं समझेंगे। और कहीं पे फ़ोन करके कि किसान से बात कर रहा है, कभी छात्र से बात कर रहा है प्रधानमंत्री, तो इन महिला पहलवानों से क्या उसने कभी बात किया मन में। एक गलत प्रधानमंत्री है। ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री को हटा देने की जरूरत है, क्योंकि इसको रहने की जरूरत नहीं है। यह लोगों का हक अधिकार खत्म कर रहा है, सिर्फ स्वयं रहना चाहता है, न दूसरी इस पार्टी में कोई दूसरा रहे और न कोई दूसरी पार्टी रहे, इसकी मंशा वहाँ है। इसको हटा देने की जरूरत है। खतरे में है, आप मान रहे हैं।
संविधान को खत्म किया जा चुका है। अच्छा। जब यहाँ पे FIR दर्ज नहीं हो रहा है, महीनों से FIR दर्ज होने के लिए, जब वर्ल्ड लेवल की फेमस फिगर का FIR दर्ज नहीं हो रहा है, तो एक गांव में किसी के साथ कोई अन्याय होगा तो जिसके पास थानों तक जाने के लिए संसाधन नहीं है, जिसके साथ 10 आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या उसका FIR दर्ज होगा? आप लोग जंतर मंतर, देश की राजधानी जंतर मंतर से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कि जब यहाँ से इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतने विरोध के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्या सभी FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? लोग अपने मुकदमों के लिए सुप्रीम कोर्ट तो पहुँच ही नहीं पाते। FIR दर्ज कराने के लिए देश के कितने लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज कराने के लिए? यह देश तानाशाह ही जो है सरकार में चल रहा है, इसको सरकार को हटा देने की जरूरत है। इसमें सरकार की क्या गलती, प्रशासन की गलती है ना इसमें तो? अरे पुलिस किसका है? केंद्र सरकार की पुलिस है, दिल्ली पुलिस। कल FIR हुआ ना, कल ही पुलिस कह रही है आज ही FIR दर्ज करूंगा। इसके पहले कहाँ थी पुलिस? इसके पहले पुलिस कहाँ थी? क्या ये शासन प्रशासन में जो बैठे हैं, जो मंत्री और जो सांसद बैठे हैं, उनको नहीं पता है? उनको नहीं पता है क्या हो रहा है? वो लोग जानबूझ करके लोगों पर दबाव डाल करके। लोगों का ये भी कहना है कि जब शोषण हो रहा था उस समय कहाँ थे, 3 साल बाद क्यों आए हैं? ऐसा है, सुनिए, जो इतना मजबूत आदमी है वो जान मारने की धमकी तक दे करके लोगों की आवाज को बंद कराया है। अच्छा। लोग डरे सहमे, लोग बोल नहीं रहे हैं। वो इतने दिन से इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, तब FIR दर्ज हुआ। तो FIR तो किसी भी थाने में जाकर के कोई किसी के खिलाफ दर्ज सकता है। आज के टाइम में 0 FIR दर्ज हो रहा है, उस पर भी हो सकता है, लेकिन इनका FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ? कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय श्री DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि FIR क्यों नहीं दर्ज हुआ, और पुलिस कह रही है आज ही दर्ज करूंगा। तो इतने की देर के बाद पुलिस क्यों जागी? किसका दबाव था कि नहीं हो रहा था FIR? सुप्रीम कोर्ट के दबाव से क्या FIR होते हैं? ऐसा हमारे देश में हो रहा है, तो देश में कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, संविधान खतरे में है। आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग देश को संभाल लीजिए, नहीं 2024 में यह जो है किसी को भी कहीं यहाँ भी प्रोटेस्ट नहीं करने देगा, जन्म डलवा देगा। ये तानाशाह प्रधानमंत्री इधर से हटा देगा। आप लोग समझ जाइए। इससे बोला जाता है कि हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री फिर कभी नहीं आएगा। हाँ, बात सही कह रहा है, ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। आपने सही कहा, आपने सही, आपने सही कहा कि ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा जो रोड शो करेगा और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। आपने सही कहा। कल 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात में यह जो है महीनों की बात है, सालों की बात है। FIR में क्या, जो विदेश से आते हैं एयरपोर्ट से, जिसको स्वागत करके लाया जाता है, जिसको गुलदस्ता भेंट किया जाता है, क्या उसको मन की बात में प्रधानमंत्री को इनकी बात मन में नहीं आई? कई महीने गुजर गए, साल भर, क्या उसको मन की बात में वो नहीं ले सकता है? वो क्रूर प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं लेगा, क्योंकि लोगों को मार रहा है, दबा रहा है, आवाज़ बंद कर रहा है। आप लोग समझ जाइए, देश को संभाल लीजिए। आप बताएं, जब आप लीगल एडवाइजर हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के पहुंचे हुए वकील हैं, तो ये बताइए, अगर एक FIR लिखी नहीं जाती है, ये पुलिस FIR नहीं लिखती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, कौन सी धाराएं लगाई जाएगी? ऐसा है, अभी तो आदेश हुआ है FIR दर्ज करने का, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा, और यह सुप्रीम कोर्ट जो है जो FIR दर्ज करने के लिए अब प्रक्रिया चालू हो गई है। अब ऑटोमेटिक सब होगा, अब प्रक्रिया में आ गया है, अब ऑटोमेटिक सब होगा। सिस्टम देखिए ना, अब देखिए, आप रोक लें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में। 2 महीना पहले कहाँ गए थे? कौन? जब 2 महीना पहले जंतर मंतर पे जो रेसलर और खिलाड़ी हमारे देश के आए थे, तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। सुनिए, ये कहा गया है जब भी किसी को पीड़ा हो और परेशानी हो और हक अधिकार से वंचित किया जाए, उसको न्यायालय का दरवाज़ा जरूर खटखटाना चाहिए। इन्होंने अगर पहले दरवाज़ा खटखटाया होता तो बहुत पहले आज वो जेल में होता, उम्र कैद की सजा काट रहा होता है बुलबुल सिंह। ठीक है, इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने आवाज उठा, लेकिन FIR तो दर्ज नहीं हुआ। FIR कहाँ दर्ज हुआ? जब नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। FIR सुप्रीम कोर्ट जाने पर हो गया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि FIR दर्ज करो, और कौन रोक लेगा? अब कोई रोक लेगा? किसी को रोकने का पावर नहीं रह गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है।
और FIR दर्ज होगा और इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा और वह जेल में होगा, आजीवन कारावास में होगा। और MP जो बना हुआ है वो MP का ख्वाब अब उसके जीवन नहीं आएगा। बीजेपी का है, तो बीजेपी वाले अपने MP को कैसे अंदर कर देंगे? हाँ, यही तो बात है, यही तो बहुत सही प्रश्न कहा आपने। बीजेपी वाले कैसे कर देंगे? तो कानून करेगा ना, कानून अपने आप हम लोग अंदर कर देगा ना, कानून को अपने आप बंद कर देगा ना, बीजेपी वाले नहीं करेंगे। ब्रिजभूषण शरण का ये भी कहना है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है, सुनिए, जब गलत आरोप होते हैं ना, गलत आरोप होते हैं ना, तो उसके भी प्राविधान है, ठीक है, उसके भी प्राविधान है। तो गलत आरोप लगाएंगे तो जो एलिगेशन लगाएगा उसके ऊपर भी पनिशमेंट है। तो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा ना, जांच होगा ना, तब ना पता चलेगा कि क्या हुआ। पहले तो जांच कमेटी गठित हो, ट्रायल हो। आपको पता लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, अब कोई रोक ही नहीं सकता, निष्पक्ष जांच होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। तो कमेटी तो पहले भी बनी थी जांच करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब आज का गए कमेटी के पहले क्यों नहीं गई? कमेटी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हो जाएगी, कमेटी थोड़ी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो दुनिया को, देश को मानना पड़ेगा। कैसे कौन रोक सकता है? कोई कमेटी नहीं, कोई सरकार नहीं रोक सकता, उसके सामने सब बराबर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, अब आप कहिए कि रोक ले। अब FIR दर्ज करने से या अपना मंत्री पद बदल ले या जेल जाने से रोक ले अपने को, तो मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अब ब्रिजभूषण सिंह देश में बचे, उसे कारणा नोटिस इशू किया जाए, देश से बाहर भाग नहीं पाए वो।